So you have already studied about resources. Resources in earlier classes you have studied means anything which is present on earth that satisfy our needs. Isn't it? That was very simple definition in lower classes. But in higher classes we have to go in deep. Understand? And we should try to understand its actual definition means everything available in environment. है कि नहीं? हमारा resources क्या होगा? Everything available in yes in our environment. ठीक है? Everything available in our environment. ठीक है? Right? Which is technologically accessible. ठीक है? Accessible. ठीक है? Economically feasible. Economically feasible and ठीक है? It should be technologically accessible, economically feasible and culturally accepted. And culturally acceptable. Which can be used. Which can be used to satisfy yes to satisfy our needs. Okay? That is your resource. Understand? Means your resource should be technologically accessible. You have got huge piece of land covered with sand, but you don't have any technology to use these huge sand. ठीक है? तो that is not at present it is not a proper resource. ठीक है? हमारे लिए रिसोर्स क्या है? जो टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल उपयोग, इकोनॉमिकली फिजिबल हो, मीन्स आवर पॉकेट शुड अलाउ. ठीक है? विच कम्स इन आवर पॉकेट. ठीक है? पता लगा कि भाई मंगल ग्रह पर बहुत सारे रिसोर्सेज हैं, बट वी आर नॉट इकोनॉमिकली इट इज़ नॉट फिजिबल. उसको अभी हम नहीं ला सकते वहाँ से. हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं है. ठीक है? और हमारे पॉकेट अलाउ भी नहीं करते, बजट भी. तो रिसोर्स वो अपनी जगह है, लेकिन अभी हमारे लिए यूजफुल नहीं है. ठीक है? तो अभी वो हमारे लिए क्या है? वो बाद के लिए रिसोर्स है. अंडरस्टैंड? इसी तरीके से उसको कल्चर भी एक्सेप्ट करें. जैसे पीपल का पेड़ है, उसको हमारा कल्चर कहता है कि सैक्रेड ट्री. तो उसके ट्री से हम लोग जो है कोई भी चीज़ बनाएंगे नहीं, चारपाई उरपाई नहीं बनवा सकते काट के, क्योंकि उसको हमने कल्चरली एक्सेप्ट नहीं किया. तो हमारा पीपल ट्री क्या हो गया? नॉट प्रॉपर रिसोर्स. है कि नहीं? क्योंकि उसको हमारे कल्चर ने क्या कहा? इट इज अ ट्री, सैक्रेड ट्री. वी हैव टू पोर वाटर इन इट्स रूट. है कि नहीं? वी हैव टू वर्शिप इट. है ना? बहुत सारी चीज़ें हैं ऐसी, बहुत सारे हमारे ट्रीज हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं. ठीक है? दे आर नॉट कल्चरली एक्सेप्टेड. तो वो भी हमारे लिए मतलब रिसोर्स नहीं कहेंगे. वो रिसोर्स हो सकते हैं, लेकिन जब कल्चर उसको एक्सेप्ट करे. है कि नहीं? तो इन दिस मैनर ह्यूमन बीइंग जो है इट इंटरैक्ट विथ फिजिकल एनवायरनमेंट. हमारा जो ह्यूमन बीइंग है, ह्यूमन बीइंग वी आर. ठीक है? वी इंटरैक्ट विथ फिजिकल एनवायरनमेंट. ठीक है? हम फिजिकल एनवायरनमेंट से इंटरैक्ट करते हैं, उनके साथ जो है हम लोग रिएक्ट करते हैं. एंड वी फाइंड आउट, ऑब्जर्व वेदर इट इज़ यूजफुल टू अस और नॉट. उसके बाद व्हाट ह्यूमन बीइंग्स यूज टेक्नोलॉजी. ठीक है? उसके बाद हम टेक्नोलॉजी ढूंढते हैं. राइट? एंड फाइनली वी सेटअप इंस्टीट्यूशन. ठीक है? उसके बाद हम एक इंस्टीट्यूशन सेटअप करते हैं. क्लियर? सो विद दिस यूजेस मीन्स विद दीज थिंग्स ह्यूमन बीइंग्स convert resources into useful thing. है कि नहीं? Institutions are our factory, industry.
ठीक है। टेक्नोलॉजी हमारा जो है मशीन टेक्नोलॉजी, ठीक है, मशीनरी वी आर यूजिंग, ठीक है, इक्विपमेंट्स, इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स, दे आर आ टेक्नोलॉजी, दे आर एसोसिएटेड विद ईच अदर, ठीक है। और आपका जो है फिजिकल एनवायरनमेंट हमारे रॉ मटेरियल से रिलेटेड है, जहाँ से हमको रॉ मटेरियल चाहिए होता है। सो ऑल दिस बिकम्स अ रिसोर्स। समझ में आया सबको? तो अगर कोई पूछे कि व्हाट इज रिसोर्स, तो यू हैव टू डिफाइन लाइक दिस इज डेफिनेशन ऑफ क्लास 10th स्टैंडर्ड, ठीक है। और लोअर क्लासेस में हम लोग सिंपली एक लाइन में बता देते, राइट। तो अभी हम लोग अगर बात करें, द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ थिंग्स अवेलेबल इन आवर एनवायरनमेंट इन्वॉल्व्स इन व्हाट, इंटरैक्टिव रिलेशनशिप। ये सब एक दूसरे से इंटरैक्ट करते हैं, टेक्नोलॉजी इंटरैक्ट, ठीक है, विद ह्यूमन बीइंग, ह्यूमन बीइंग इंटरैक्ट्स विद टेक्नोलॉजी, इट इंटरैक्ट्स विद इंस्टीट्यूशन, इट इंटरैक्ट्स विद फिजिकल एनवायरनमेंट, ठीक है, देयर रिसोर्सेज आर यूज्ड, ठीक है, एंड इट बिकम्स यूजफुल, राइट, एंड इट एक्सेलरेट इकोनॉमिक डेवलपमेंट। मेन क्या होगा, इट एक्सेलरेट इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ठीक है। जब हम इससे इंटरैक्ट करेंगे तभी हमारी इकोनॉमिक डेवलपमेंट एक्सेलरेट करेगी, तेजी से आगे बढ़ेगी। इंस्टीट्यूशन भी यूज़ करेंगे, टेक्नोलॉजी भी यूज़ करेंगे, एंड वी इंटरैक्ट विद फिजिकल एनवायरनमेंट, अंडरस्टूड। सो इट क्रिएट्स अ एक्सेलरेशन। सो यू कैन से दैट दिस इज फ्री गिफ्ट्स ऑफ नेचर। क्या हमारे रिसोर्सेज दे आर फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर, ठीक है, डेफिनेटली, ठीक है, बट इट इज अज्यूम्ड बाय मेनी दे आर नॉट, बिकॉज रिसोर्सेज आर फंक्शन ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज, ठीक है। हमारे जो है हमारे ह्यूमन एक्टिविटी पे डिपेंड करेगा कि उस रिसोर्स को हम डिप्लीट कर रहे हैं या उसको कंजर्व कर रहे हैं, है कि नहीं। हमारी ह्यूमन एक्टिविटी क्या है, या तो हम कंजर्व करें या उसको एक्सप्लॉइट कर डालें, है कि नहीं। अपने ग्रीड को सेटिस्फाई करने के लिए एक्सप्लॉइट कर दें, या अपने आने वाली जनरेशन के लिए हम उसको कंजर्व करें, है कि नहीं। तो ये कंजर्वेशन या एक्सप्लॉइटेशन ये डिपेंड करता है ह्यूमन एक्टिविटी पे, ठीक है। उस समय के लोग कैसे हैं, वो क्या चाहते हैं, ठीक है, किस कम्युनिटी एरिया का ये रिसोर्स है, अंडरस्टूड। So we can say that resources can be classified on the basis of origin, ठीक है। ओरिजिन के बेसिस पे अगर हम इसका क्लासिफिकेशन करें तो क्या होगा, यस, है ना। तो ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, ठीक है, इट इज बायोटिक एंड एबायोटिक, ठीक है। बायोटिक मीन्स लिविंग बीइंग्स, है कि नहीं। ऑल ह्यूमन बीइंग्स, वाइल्ड एनिमल्स एंड फ्लावरिंग प्लांट्स एंड अदर टिम्बर प्लांट्स, ठीक है, ऑल प्लांटेशंस, ठीक है, दे आर बायोटिक। एंड एबायोटिक, many things are there, solar energy, water, heat, ठीक है, रॉक्स, मिनरल्स, ये सब हमारे एबायोटिक है, क्लियर। सेकंड अब बात कर लेते हैं ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी। एक दिन एग्जॉस्ट हो जाएगा, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी, ठीक है। तो ये तो बहुत इजी है, एवरीबॉडी नो रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल, एंड यू हैव स्टडीड इन लोअर क्लासेस आल्सो रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल। बहुत अच्छी तरह से आप जानते हैं कि जो रिन्यू हो जाए, विंड एनर्जी, सोलर एनर्जी, जियोथर्मल एनर्जी, वाटर, ठीक है, ये सारी चीज़ें हमारे रिन्यूएबल में आ गई। और नॉन रिन्यूएबल में सारे फॉसिल फ्यूल्स हो गए, ठीक है, एंड मेनी अदर मिनरल्स विच आर अवेलेबल ऑन अर्थ, ठीक है, ये सब हमारे नॉन रिन्यूएबल है, ठीक है। फिर बात करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, है कि नहीं। ये था आपका रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल, ठीक है। फिर ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, ठीक है,
ओनरशिप के बेस पे हमारा क्या होगा रिसोर्स? इंडिविजुअल, ठीक है। वन ऑफ देम इज इंडिविजुअल, सेकेंड इज कम्युनिटी, उसके बाद नेशनल एंड देन इंटरनेशनल। 4 आर देयर, ठीक है, ओनरशिप में, ठीक है। इंडिविजुअल ओनरशिप, जैसे यू आर ओनर ऑफ दिस स्कूल, तो ऑल रिसोर्सेज आर इंडिविजुअल, ठीक है। यू हैव अ 2 hectare piece of land, that is you are owner, you are, that is individual resource for you, ठीक है ना। आपने कार खरीदी है तो कार आपका रिसोर्स है, यू आर इट्स ओनर, है कि नहीं। इसी तरीके से आपके पास और भी जितने भी प्राइवेट प्रॉपर्टीज, ठीक है, दे फॉल्स इन दिस कैटेगरी, हाउसेस, प्लॉट्स, ठीक है, एक्सेट्रा। फिर हम लोग बात कर लेते हैं कम्युनिटी ओन्ड रिसोर्स, ठीक है। ये कम्युनिटी ओन्ड होता है। फॉर एग्जाम्पल मॉस्क, किसी एरिया में मस्जिद है, दिस इज कम्युनिटी ओन्ड, ठीक है। इसको इस्लाम कम्युनिटी के लोग भी यूज कर रहे हैं, ठीक है। इसी तरीके से और भी बहुत सारे हम ले लेते हैं, ब्यूरियल ग्राउंड्स, कब्रिस्तान, ग्रेजिंग ग्राउंड्स, ठीक है। और ऐसे ऐसे करके और भी बहुत सारे कम्युनिटी सेंटर्स हैं आपके यहाँ स्कूल घरों में, मतलब जो है पिकनिक स्पॉट्स है, पब्लिक पार्क्स है कि नहीं। ये सब हमारे कम्युनिटी यूज करती है कि नहीं। दैट्स व्हाई इट इज कम्युनिटी रिसोर्सेज। उसके इसी तरह प्लेग्राउंड भी है ना, अर्बन एरिया में। फिर बात आती है नेशनल रिसोर्स, ठीक है। टेक्निकली नेशनल रिसोर्स आर दोज रिसोर्स विच इज यूज्ड बाय ऑल कॉमन पीपल, ऑल सिटीजन ऑफ दैट कंट्री, हर कोई इसको यूज करेगा, है कि नहीं। जैसे हमारा लीगल पावर्स है, ठीक है, इसमें क्या है, पब्लिक गुड्स, जैसे कैनाल है, रेलवे है, रोड है कि नहीं। बहुत सारी चीज़ें हैं जिसे कॉमन पीपल विल यूज, है कि नहीं। फिर आपका यूनिवर्सिटीज़ है, डिग्री कॉलेजेस है, राइट, गवर्नमेंट और पब्लिक, ठीक है। तो ऐसे ऐसे करके हमारे वाटर रिसोर्सेज में फॉरेस्ट है, वाइल्ड लाइफ है ना, दीज आर नेशनल। स्टैंड अप। हाँ, योर क्वेश्चन, क्या क्वेश्चन है? तो इसी तरीके से हमारा क्या है, कोस्टल एरिया, पॉलिटिकल बाउंड्रीज एंड ओशनिक एरिया अप टू 12 नॉटिकल माइल्स, ठीक है। मतलब जैसे ये आपका कोस्टल एरिया है इंडिया का, ठीक है, यहाँ तक ये समुद्र है पूरा, ठीक है। यहाँ से इसका डिस्टेंस क्या होना चाहिए, 12 नॉटिकल माइल्स। हाँ भी बता रहे हैं, ठीक है। 12 नॉटिकल माइल्स, यानी 12 नॉटिकल माइल्स, 12 नॉटिकल माइल्स इक्वल टू 22.2 किलोमीटर, ठीक है। जो हमारा है 22.2 किलोमीटर होता है 12 नॉटिकल माइल को। तो एक नॉटिकल माइल को कितना कहेंगे, 22.2 अपॉन 12, इट विल कम समथिंग, ठीक है। तो 1 नॉटिकल माइल जो है ओशनिक स्टैंडर्ड है, ठीक है। तो एक नॉटिकल माइल का एक वैल्यू होता है, अंडरस्टैंड। एंड 12 नॉटिकल माइल इज 22.2 किलोमीटर, यानी कि आपके कोस्टल एरिया से 22 किलोमीटर तक, ठीक है, ये जो डिस्टेंस है वो आपकी नेशनल प्रॉपर्टी है। यहाँ तक हमारे फिशरमैन फिश पकड़ने जा सकते हैं 22 किलोमीटर के दायरे में, ठीक है। उसके आगे जाएंगे तो वो इंटरनेशनल प्रॉपर्टी हो जाएगी, अंडरस्टैंड। वहाँ पे कोई भी कंट्री उसको यूज़ कर सकता है। तो अक्सर चाइनीज शिप वगैरह वारशिप यहाँ आ जाती हैं और इंडियन गवर्नमेंट को चिंता होने लगती कहीं ये किसी हमारे यहाँ पे जो है जासूसी करने तो नहीं आए हैं, स्पाई तो नहीं है ये लोग, है कि नहीं। तो मतलब जो है ये आपके भी जो है वारशिप्स जा सकते हैं, ठीक है। तो इसके 22.2 माइल्स के आगे का जो पोर्शन है वो इंटरनेशनल प्रॉपर्टी है, ठीक है, नॉट नेशनल प्रॉपर्टी। तो नेशनल प्रॉपर्टी हमारा सी का जो है
22 माइल तक माना जाता है किसी भी कंट्री का। उस बाउंड्री में अगर आप चले जाएंगे तो उस कंट्री के लोग जो है आपके ऊपर अटैक कर सकते हैं। कैसे आपका वारशिप आ गया हमारे इसमें, हमारे नेशनल एरिया में, ठीक है। अगर जो है क्या कहते हैं तब वो ऑथराइज है, उसके ऊपर टॉर्पीडो कर सकते हैं, ठीक है। कोई सबमरीन अगर आ गया तो उसको भी हम लोग ख़त्म कर सकते हैं, राइट। तब ये इंटरनेशनली हमें परमिशन है कि अगर हमारे 22.2 नॉटिकल माइल के अंदर में अगर कोई भी दुश्मन का जहाज आ रहा है तो उसे हम ख़त्म कर सकते हैं। अंडरस्टैंड। तो ये होता है हमारा नेशनल रिसोर्स। इसके इतने के अंदर में, ठीक है, हमारे जो डाइवर्स है, चाहे जितना डाइव करके हीरा मोती जो भी मिले निकाल सकते हैं, जो हमारे रिसोर्सेज मिनरल्स हैं। आपने देखा होगा बॉम्बे के पास यहीं पर बॉम्बे हाई बना हुआ है, इधर पे बॉम्बे हाई, जहाँ से क्रूड ऑयल निकालते हैं, ठीक है। एंड इट फुलफिल आवर नीड्स ऑफ फ्यूल, इजंट इट। इसी तरीके से हम लोग और भी ऐसे रिसोर्सेज सर्च कर सकते हैं इतनी दूर में। ये प्रॉपर्टी उस नेशन की होती है। समझ में आ गया सबको? नॉटिकल माइल का कॉन्सेप्ट समझ में आया? ठीक है। अब बारी आती है इंटरनेशनल रिसोर्सेज की, ठीक है। इंटरनेशनल रिसोर्सेज क्या होते हैं? मीन्स द ओशनिक रिसोर्सेज बियॉन्ड 200 नॉटिकल माइल्स ऑफ द एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, ठीक है। 200 माइल, ठीक है। किसी भी कंट्री का जो है, जैसे ये हमारा, ये आपका ये है बे ऑफ बंगाल, यहाँ से 200 माइल यहाँ तक, ठीक है। इसके इधर का पोर्शन, और यहाँ पे मान लेते कोई कंट्री है, इसके 200 माइल के बाद का जो पोर्शन है ये आपका इंटरनेशनल हो गया, ठीक है। दिस इज कॉल्ड इंटरनेशनल इकोनॉमिक, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन इसे कहते हैं, ठीक है। एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, EEZ, ठीक है। एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन विच इज द जोन ऑफ सी और ओशन, ठीक है, विच इज अवे ऑफ 200 माइल, 200 माइल अवे फ्रॉम अ नेशनल कोस्टल एरिया, ठीक है। किसी भी कंट्री के कोस्टल एरिया से 200 नॉटिकल माइल से आगे का जो पोर्शन है सी का, वो हमारा क्या है? इंटरनेशनल रिसोर्स है। अब वहाँ कोई भी कंट्री, ठीक है, वहाँ के रिसोर्सेज को यूज़ कर सकता है, ठीक है। दैट इज इंटरनेशनल रिसोर्स। समझ में आया सबको? 200 नॉटिकल, 200 माइल, नॉट नॉटिकल, अच्छा नॉटिकल ही कह रहा है, तो 200 नॉटिकल माइल्स, ठीक है। ये जो आता है ये डिस्टेंस आपका माना जा रहा है, क्लियर। जैसे यहाँ से 200 नॉटिकल माइल के डिस्टेंस का एरिया जो है, इस बीच में यहाँ पे कोई भी दूसरा कंट्री का आदमी यहाँ तक नहीं आ सकता है, ठीक है, और यहाँ आएगा तो मार गिराएंगे, ठीक है। लेकिन इसके और इसके बीच में भी नहीं आना चाहिए, ये भी जो है इसके लिए परमिशन लेना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन इससे अगर 200 नॉटिकल माइल से दूर का सी एरिया है तो यहाँ किसी का भी वारशिप आता है तो उसको हम नहीं मार सकते, ठीक है। वो चाहे जो करे वहाँ पे, उसको हम लोग रोक भी नहीं सकते। अंडरस्टूड? ये है। अब बारी आती है ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट। ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ सबको? अब हम लोग बात कर लेते हैं ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट। तो ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्सेप्ट ऑफ, ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट, ठीक, ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट। तो पहला क्या है? पोटेंशियल रिसोर्स, ठीक है। फर्स्ट वन इज पोटेंशियल रिसोर्सेज, ठीक है। मीन्स इट इज फाउंड इन अ रीजन, ठीक है, बट हैव नॉट बीन यूटिलाइज्ड, ठीक है, राइट। फाउंड, ठीक है, इन रीजन, ठीक है, बट नॉट यूटिलाइज्ड, नॉट यूटिलाइज्ड, ठीक है। हमारे एरिया में मौजूद है लेकिन उसका इस्तेमाल अभी हमने नहीं किया अभी तक, ठीक है। तो ये हमारा क्या हुआ?
पोटेंशियल रिसोर्स हुआ। ठीक है, एग्जाम्पल आपके पास है राजस्थान, गुजरात। ठीक है, गुजरात में रन ऑफ कच्छ है, पूरा रिसोर्सेज है, बट वी डोंट हैव एनी टेक्नोलॉजी टू यूटिलाइज इट। वहाँ विंड एनर्जी का बहुत अच्छा फर्म बन सकता है। ठीक है, बहुत तेज हवा बहती है, मोर देन 6 मीटर पर सेकेंड, बट वी हैव नॉट यूटिलाइज द एरिया ऑफ रन ऑफ कच्छ। ठीक है, राजस्थान में हमारे पूरे जितने सैंड ड्यून्स हैं, ठीक है, इतना पूरा हीट्स है, वी हैव नो टेक्नोलॉजी, वी हैव नॉट यूज्ड। ठीक है, तो ये हमारा पोटेंशियल रिसोर्स। सी वाटर बहुत सारा है, उससे हम हाइड्रोजन ऑक्सीजन अलग करके रॉकेट प्रोपेलेंट बना सकते हैं, फ्यूल बना सकते हैं, बट वी डोंट हैव एनी टेक्नोलॉजी, वी हैव नॉट यूज्ड इट। ठीक है, तो ये हमारे पोटेंशियल रिसोर्सेज हैं। क्लियर? इसी तरह सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, ये सब हम यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अभी हम यूज ही नहीं कर रहे हैं, है कि नहीं? तो ये हमारा क्या है? पोटेंशियल रिसोर्स है। समझ में आया सबको? इसके बाद बारी आती है डेवलप्ड रिसोर्सेज की। ठीक है, डेवलप्ड राइट, डेवलप्ड रिसोर्सेज। ठीक है, रिसोर्सेज विच आर सर्वेड एंड देयर क्वालिटी एंड क्वांटिटी हैव बीन डिटरमिन्ड। ठीक है, फॉर यूटिलाइजेशन। सर्वे भी हो चुका और ये हमें पता चला कि बहुत ही यूज़फुल है। ठीक है, उसकी क्वालिटी जो है काफ़ी यूटिलाइजेशन लायक है। ठीक है, उसको हम यूटिलाइज कर सकते हैं, बट द डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज डिपेंड ऑन टेक्नोलॉजी एंड लेवल ऑफ देयर फिजिबिलिटी। ठीक है, ठीक है, हाँ, डेवलप्ड रिसोर्सेज में क्या है? क्वालिटी इज टेस्टेड। ठीक है, क्वालिटी इज टेस्टेड बट इट इज नॉट टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल। ठीक है, और इकोनॉमिकली फिजिबल। ये हमारा इकोनॉमिकली फिजिबल भी नहीं है। क्लियर? मीन्स ह्यूज अमाउंट ऑफ सी वाटर इज देयर। हमें पता भी है कि अगर हम इसको डिसोसिएट करें तो हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन मिलेगा 2:1 के रेशियो में। ठीक है, बट वी हैव नॉट प्रॉपर टेक्नोलॉजी टू चेंज इट। 9600 फैराडे का एनर्जी कंज्यूम होता है। ठीक है, जब हम उसको डिसोसिएट करते हैं, इतना एनर्जी कहाँ से लाएंगे? पता लगा जितना हाइड्रोजन ऑक्सीजन नहीं हुआ उतना बिजली का बिल लग गया। ठीक है, तो भी हमारे पास टेक्नोलॉजी एक्सेसिबल नहीं है। कोई ऐसी टेक्नोलॉजी आए जो चीप हो, तभी तो हम उसको यूज़ करेंगे। अभी हमारे साइंटिस्ट लोग रिसर्च कर रहे हैं इस पर। ठीक है, तो ये हमारा क्या है? दे आर नोन एज डेवलप्ड रिसोर्सेज। इकोनॉमिकली फिजिबल मीन्स हमारे पास हमारा बजट भी अलाउ करे इसको करने के लिए, अभी नहीं अलाउ कर रहा है। हमारे पास ड्रिंकिंग वाटर 0.01% है। ठीक है, और सी वाटर में 71% वाटर भरा है, बट वी डोंट हैव टेक्नोलॉजी। ठीक है, टू प्योरीफाई दिस वाटर इन लार्ज स्केल, है ना? बहुत खर्चा आता है उसके लिए। तो ये है। अब इसी तरीके से अगला टर्म क्या आता है? स्टॉक। तीसरा क्या है? वी हैव गॉट स्टॉक, राइट? स्टॉक्स। ठीक है, हमारे एनवायरनमेंट में वी हैव पोटेंशियल टू सेटिस्फाई ह्यूमन नीड्स। ठीक है, इनमें हमारे पास क्या है? लेकिन टेक्नोलॉजी नहीं है एक्सेस करने के लिए। ठीक है, एंड इसीलिए इसको स्टॉक कहेंगे। जैसे वाटर इज अ कंपाउंड ऑफ 2 गैसेस, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। ठीक है, और इसके अलावा हमको पता भी है हाइड्रोजन कैन बी यूज्ड एज रिच सोर्स ऑफ एनर्जी, है कि नहीं? लेकिन इसमें क्या है? बट वी डू नॉट हैव एडवांस टेक्निकल नो हाउ। कैसे हम इसको टेक्निकली वो सेपरेट करें, नहीं है। ठीक है, दैट्स व्हाई इट इज स्टॉक। हमारे पास 71% स्टॉक है वाटर का। ठीक है, और इसलिए ये हमारे लिए स्टॉक हुआ, ये भी एक रिसोर्स है। बस अभी हमें टेक्नोलॉजी डेवलप करनी है। क्लियर? एंड लास्ट वन इज रिजर्व, है ना? रिजर्व, रिजर्व्स यू नो वेरी वेल। ठीक है, इसमें क्या है? बहुत सारे हमारे स्टॉक
ठीक है, जो हमारे अर्थ क्रस्ट में है अभी वो हमने सेफ रखा है, ठीक है। जैसे हमारा जनरेटिंग हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर, ठीक है, हम हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जनरेट कर सकते हैं किसी भी रिवर पे, लेकिन अभी खाली स्लोपी रिवर पर ही ये बना है, जो रिवर स्लोपी है। लेकिन बहुत सारी रिवर जो कम स्लोप पे हैं उस पर अभी नहीं बना, राइट। तो ये हमारा रिजर्व है, हम कभी भी इसको बनवा सकते हैं, है कि नहीं। हमारे पास टेक्नोलॉजी भी है, सारी चीज़ें हैं, लेकिन अभी हमने उसको रिजर्व रखा है। जब ज़रूरत पड़ेगी तो हम लोग हाइडल पावर प्लांट्स हर रिवर पे बनवाएंगे, क्लियर, और इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेंगे, राइट। लेकिन अभी काम चल रहा है, क्लियर। तो ये था आपका, तो ये थे आपके वेरियस टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज। नाउ वी विल टॉक अबाउट डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक इज डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज। क्लियर, हाउ टू डेवलप दीज रिसोर्सेज, ठीक है। तो डेवलपमेंट हमें करने के लिए क्या करना पड़ेगा, वी हैव टू फर्स्ट कंजर्व, पहले तो उसको कंजर्व करना है, ठीक है। उसके बाद वी हैव टू टेक सम एक्शंस, ठीक है, वी हैव टू डू सम एक्टिविटी टू डेवलप इट, ठीक है। इससे पहले हम आपको बताएंगे कि ये जो है हमारे प्रॉब्लम्स क्या आ रही हैं, ठीक है। हमारे जो ह्यूमन बीइंग्स दे यूज देम इट, मतलब इनडिस्क्रिमिनेटली, हमने क्या है अंधाधुंध जो है रिसोर्सेज को यूज़ किया। पहले सबको पता है कि जो है फॉरेस्ट में बहुत सारे वुड है, तो जितने ग्रीडी कॉन्ट्रैक्टर्स दे कट डाउन ट्रीज एंड सेल्ड इन द मार्केट एंड पीपल हैड केप्ट देम एज अ हीप ऑफ लॉग्स। स्लोली एंड स्लोली दे बायोडिग्रेडेड, सड़ गए, खराब हो गए, यूज़ नहीं हुआ, है कि नहीं। और इस तरीके से क्या हुआ, हमारा ह्यूमन ग्रीड तो सेटिस्फाई हो गया, कॉन्ट्रैक्टर ने उसको कटवा के बेच दिया, उसके पास तो पैसे आ गए, लेकिन उसका कहीं यूज ही नहीं था, हीप का हीप पड़ा रह गया, ठीक। कुछ लोगों ने यूज़ किया, बाकी वैसे पड़ा सड़ रहा है, राइट। बाकी लोगों ने उसको जला के हाथ सेक लिया ठंडी, क्लियर। तो इससे क्या होगा, ये एक प्रॉब्लम खड़ी हो गई ना हमारे रिसोर्सेज के लिए, ठीक है। तो पहली प्रॉब्लम क्या है, डिप्लीशन ऑफ रिसोर्सेज फॉर सेटिस्फाइंग ग्रीड ऑफ फ्यू इंडिविजुअल, ठीक है। फर्स्ट प्रॉब्लम ये थी कि फर्स्ट प्रॉब्लम, ठीक है, फर्स्ट प्रॉब्लम हमारे रिसोर्सेज क्यों नहीं डेवलप हुए, ठीक है। इस पे क्वेश्चन बन सकता है, व्हाई रिसोर्सेज कुड नॉट डेवलप, है कि नहीं। द फर्स्ट प्रॉब्लम वाज टू, ठीक है, टू सेटिस्फाई ग्रीड्स ऑफ फ्यू इंडिविजुअल, ठीक है, ऑफ फ्यू इंडिविजुअल्स, ठीक है। फॉरेस्ट आर एक्सप्लॉइटेड, yes, accumulated in few hands, right. Resources has been accumulated in few hands, ठीक है, and they had, means whole society was divided into two parts, ठीक है। एक है haves and haves not, हमारी सोसाइटी दो पार्ट में डिवाइड होती है, those who have everything and those who have not, ठीक है। those who have they were rich, those who are have not poor, ठीक है। तो ये हमारे रिसोर्सेज की प्रॉब्लम की वजह से, ठीक है। एंड इनडिस्क्रिमिनेट एक्सप्लॉइटेशन ऑफ रिसोर्स, ठीक है, अंधाधुंध, इनडिस्क्रिमिनेट, विदाउट थिंकिंग, विदाउट एनी प्लानिंग, वी हैव इनडिस्क्रिमिनेटेड, ठीक है। इन दिस वे आवर रिसोर्सेज दे वर डिग्रेडेड, ठीक है। एंड पॉल्यूशन इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर डिग्रेडेशन ऑफ रिसोर्सेज, अगेन वी हैव क्रिएटेड पॉल्यूशन, राइट. So it became a challenge in front of us. So an equitable distribution of resources has become essential
ठीक है। अब क्या चाहिए, रिसोर्सेज का डेवलपमेंट कैसा होना चाहिए, रिसोर्सेज का जो डिस्ट्रीब्यूशन है इट शुड बी इक्विटेबल। अब हमें इक्वली उस रिसोर्सेज को यूज़ करना है। हर स्टेट के लोग जो है अपने रिसोर्सेज को सोच समझ करके उसको इक्विटेबली यूज़ करें, ठीक है, जितनी ज़रूरत है उतना ही, राइट। एंड इन दिस वे इफ द प्रेजेंट ट्रेंड ऑफ रिसोर्स ऑफ डिप्लीशन इंक्रीजेस, तो ये सारे रिसोर्स हमारे एग्जॉस्ट कर जाएंगे। यू हैड ऑलरेडी स्टडीड इन इकोनॉमिक्स, आपने फॉसिल फ्यूल के बारे में देखा ही था कि 50 ईयर्स के बाद पूरी वर्ल्ड का जो है फॉसिल फ्यूल ख़त्म हो जाएगा। यूएसए का 10 ईयर के बाद ही ख़त्म हो जाएगा, है कि नहीं, आपने पढ़ा था। जो बैरल्स का जो कंजम्पशन इंक्रीज है तो वो जो है क्या कहते हैं, ये सब स्टॉक एक दिन एग्जॉस्ट हो जाएंगे। क्लियर, सो वी हैव टू कंजर्व देम, राइट। Therefore, resource planning is essential. ठीक है, what is essential? Resource planning is essential. ठीक है, हमारी रिसोर्स प्लानिंग essential. Understood? We need resource planning. Clear? अब जो है ये जो हमारा रिसोर्स प्लानिंग है, ठीक है, कैसे करेंगे। So for doing resource planning we have to do sustainable development, ठीक है, sustainable development is required। ये भी मैंने आपको पढ़ा दिया था, what is sustainable development, ठीक है। ये चीज़ हमारे रिसोर्सेज पे भी लागू होता है, इसको एकदम जुडिशियसली वी शुड यूज, ठीक है, उतना ही कंज्यूम करें, उतना ही एक्सप्लॉइट करें जितना जरूरत है, राइट। इसके लिए रियो डी जेनेरियो अर्थ समिट हुआ, ठीक है, और इस अर्थ समिट में कुछ मेजर्स लिए गए, हाउ टू यूज रिसोर्सेज, ठीक है, उसको हम कैसे जो है एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन कैसे करेंगे, सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट कैसे करेंगे, इन सारे पॉइंट्स पे डिस्कशन हुआ। हाउ कंजर्व रिसोर्सेज, रिसोर्सेज को कैसे कंजर्व करना है, व्हाट स्टेप्स शुड बी टेकन ग्लोबली, ठीक है। इसके लिए एक एजेंडा बना, एजेंडा 21, ठीक है, इसमें 21 पॉइंट्स पर सारे वर्ल्ड के लोगों को काम करना था, ठीक है। इनमें क्या था, 1992 में यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस, ठीक है, ऑफ एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट, ठीक है, UNCED, ठीक है, ये जो है क्या कहते हैं एक कॉन्फ्रेंस हुआ, ठीक है, और ब्राज़ील में हुआ, कहाँ पे, रियो डी जेनेरियो में, ठीक है, ब्राज़ील में है रियो डी जेनेरियो, वहाँ पे कॉन्फ्रेंस हुआ और वहाँ पे एजेंडा डिसाइड किया गया, ठीक है, कि कैसे हमें एनवायरमेंटल डैमेज को जो है उसको कैसे रिकवर करना है, ठीक है, हमारा एनवायरनमेंट डैमेज हो चुका है, हाउ वी विल रिकवर, ठीक है, हाउ वी विल म्यूचुअल नीड्स हम कैसे सेटिस्फाई करें, हमारे जो कॉमन इंटरेस्ट है, ठीक है, सबको ज़रूरत है उसकी, तो उसको हम कैसे सेटिस्फाई करें, ठीक है। सो ऑल दीज थिंग्स दे वर डिस्कस्ड एंड वन मेजर ऑब्जेक्टिव ऑफ एजेंडा वाज दैट गवर्नमेंट शुड ड्रॉ इट्स लोकल एजेंडा, ठीक है, गवर्नमेंट को जो है उसका एक लोकल एजेंडा जो है